खेलने की क्या जरूरत थी ऐसे देश के साथ जो आतंकवाद फैला रहा है। और मुझे लगता है खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। खाली नफरत फैला रही है, राजनीति कर रही है बीजेपी। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का इन पर रोक नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि ऐसी छांगुर जैसी घटना है। उनके खिलाफ 25-25 बच्चे पैदा करना, इस तरह के बयान देना, आपको लगता है कि धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान देने चाहिए? एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना। तो मुझे लगता है कि साधु महात्मा केवल प्रवचन ही करते रहेंगे, केवल कथा ही कहते रहेंगे, तो जब समाज ही नहीं बचेगा तो कथा सुनाएंगे किसको। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में पाकिस्तान बन जाएगा भारत हमारा। यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस अखंड भारत की हम बात करते हैं तो खंड खंड हो रहा है। अब लगातार संतों का एक आंदोलन है कि काशी मथुरा बाकी है। क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं इसको लेकर? और जब मंदिर बन गया तब वो श्रेय न देने की जगह पे कहते हैं कि नहीं, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। जब उनसे मिला गया तो उनकी अंतिम इच्छा है कि एक बार इन आंखों से राम जी का मंदिर देखें। तो विपक्ष इस चीज को भुना रहा है कि अगर राम मंदिर का बेनिफिट मिलना था तो आखिर क्यों नहीं भाजपा को ये बेनिफिट मिला? भाजपा का विरोध करते करते तय नहीं कर पाते हैं, सनातन का विरोध करने लगते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो कांवड़ का विरोध करने लगते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विरोध करना किसका है। तो क्या अब अगले प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हम अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी में आए हुए हैं। और आज हमारे पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं, हरिधाम पीठ के महंत जगत गुरु राम दिनेशानंदाचार्य जी हैं। और अगर कहा जाए तो इन्होंने जिस तरीके से कथा को एक महत्व दिया है, लगातार राम मंदिर को लेकर भी इनके कई प्रयास रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। एक मैसेज दीजिए, जिस तरीके से एक राम मंदिर बन के तैयार हुआ, बीजेपी की सरकार में जब कहा जाता था कि लोग मंदिर नहीं बन के तैयार हो रहा था, तो लगातार विपक्ष भी जो है हमलावर हो रहा था कि अब इनकी सरकार आ गई तो मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। और फिर मंदिर बन के तैयार हुआ और एक आप लोग का प्रयास अगर कहा जाए तो सराहनीय रहा है। एक बार इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि पहले तो आपके दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना थी, मंदिर केवल एक ढांचा, केवल पत्थर और केवल कलाकृतियों से नहीं जाना जाता है। मंदिर एक त्रिवेणी है, जहाँ संतत्व की त्रिवेणी, जहाँ धर्म की त्रिवेणी और जहाँ सनातन की त्रिवेणी। और लोगों का तो काम ही है, विपक्ष का तो काम ही है कि केवल कहना इस बात को कि आप बात तो राम मंदिर की करते हैं पर बनाते नहीं हैं। आज जब राम मंदिर बन गया तब उनका बयान भी बदल गया। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हाँ, ये बात तो आती है, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने से किया है। पहले जब नहीं बन रहा था तो कह रहे थे कि बीजेपी जिस राम जी को लेकर के आगे बढ़ रही है वो मेन मुद्दे से भटक गई। और अब जब मंदिर बन गया तब वो श्रेय न देने की जगह पे कहते हैं कि नहीं, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो ये पक्ष विपक्ष का तो खेल चलता ही रहता है। पर 500 वर्षों के बाद ये एक दिव्य अनुभूति है, एक सुखद अनुभूति है। और आप जिनकी भी बात करें, अशोक सिंघल जी की बात करें, पूज्य अवैधनाथ जी की बात करें, आचार्य गिरिराज किशोर जी की बात करें, जिसकी भी आप बात करें, उनके अंतिम रामचंद्र परमहंस जी की बात करें जी। जब उनसे मिला गया तो उनकी अंतिम इच्छा है कि एक बार इन आंखों से राम जी का मंदिर देख लें। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी है, ये बहुत सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में जिन पीढ़ियों ने केवल राम जी को टेंट में देखा, तंबू में देखा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा, मुझे लगता है कि त्रेता युग तो हम लोगों ने नहीं देखा होगा जब भगवान श्री राम आए होंगे, पर त्रेता युग की अनुभूति कलयुग में कराने का कार्य राम मंदिर ने किया है और राम जन्मभूमि ने किया। एक नारा चल रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, तारीख भी बता दिया, 22 तारीख दुनिया ने देख भी लिया। हाँ, पर यह है कि वो लोग आए नहीं, जो जिनको इतनी प्रतीक्षा थी राम जी की, राम मंदिर के प्रति जो इतने चिंतित थे, पर दुर्भाग्य है कि वो आए नहीं। लेकिन महाराज जी, अगर राम मंदिर, चलिए ये तो कहा जाता है कि भगवान का भाई जिस तरीके से एक भव्य मंदिर बना, विपक्ष खैर कहता है कि हम लोग भी चाहते थे कि मंदिर बने, लेकिन जिस तरीके से करारी हार मिली, यहाँ की सीट हार गई और सपा ने सीट को जीत लिया, तो विपक्ष इस चीज़ को भुना रहा है कि अगर राम मंदिर का बेनिफिट मिलना था
तो आखिर क्यों नहीं भाजपा को ये बेनिफिट मिला? बस यही तो बात को समझना है कि राजनीति के लिए राम जी हैं या राम जी के लिए राजनीति है। अगर विपक्ष के लोग मानते हैं कि राम मंदिर केवल राजनीति का विषय है, तो मुझे लगता है कि उनके सोचने में थोड़ी कमी है। राजनीति अलग का विषय है और राम जी अलग के विषय हैं। और दूसरी बात यह है कि अयोध्या की जो सीट है, सांसदीय सीट 5 विधानसभा से बनकर बनती है, तो अयोध्या की सीट से तो वो जीते हैं, पर अन्य सीटों से हो क्या रहा है कि जो जातिवाद का जहर फैलाया गया, ये जातिवादी का जो जहर है उसके कारण यहाँ की सीट गई है। राम मंदिर बना कि नहीं बना, यहाँ के व्यापारी ना रहे थे, इस तरह से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर शोषण किया गया लोगों का। तो अयोध्या से हारना चाहिए ना। अब मिल्कीपुर की सीट हार रहे हैं तो क्या वहां से क्या लेना देना है? अयोध्या की सीट हारनी चाहिए जहाँ शोषण हुआ है, जहाँ मुआवजा नहीं दिया गया लोग कह रहे हैं, तो यहाँ की सीट हारनी चाहिए। यहाँ तो जीत ही हुई है। तो ये बात नहीं है, बल्कि ये समझना होगा कि जो जातीय समीकरण है, ये जातीय समीकरण का जो है वो जीत का पीडीए जिस प्रकार से लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी नींव इन लोगों ने पकड़ी और उसका कारण हुआ कि इनको जीत मिल गई। तो पीडीए तो आजकल नारा चल ही रहा है, हावी हो रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है लगातार कि पिछड़ा, अगड़ा, दलित, हम तीनों जाति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार एक विशेष जाति को लेकर चल रही है। चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो आईएएस लॉबी हो, हर जगह एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। अब वो क्या है कि वो ये राजनीतिक विषय है, और राजनीतिक विषय हम संतों का नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि पीडीए अगड़ा पिछड़ा करके समाज को अस्थिर किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो, किसी को भी। क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना है, एक गांव में ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, चारों वर्णों के लोग उसमें रहते हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। पर ये जब से राजनीति आई है ना, हमें याद है कि बचपन में भी कोई भी मिलता था गांव को जिसको हम चतुर्थ वर्ण कहते हैं, हम उनको भी काका जी कहते थे, और कभी ये बात आती ही नहीं थी कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। तो ये जो राजनीति वोट को बांटने की जो बात हो गई ना, उनको लग गया कि भाजपा के पास ब्राह्मणों का वोट हो गया, क्षत्रियों का वोट हो गया, और वैश्य का वोट हो गया, हम करें क्या? तो हम पीडीए का तमाशा खड़ा करते हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं ही, तो इससे हम जातीय समीकरण बढ़ाएंगे। देखिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश पहले है। अगर देश के आंतरिक व्यवस्थाओं को ही हमने बर्बाद कर दिया तो हम कौन सी सत्ता की बात करेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? बैठकर क्या कर लेंगे? हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो ठीक रहना चाहिए। उसके बाद आप बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इसकी बात करो ना। तो दिक्कत यह है कि भाजपा का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगते हैं, भाजपा का विरोध करते करते तय नहीं कर पाते हैं, सनातन का विरोध करने लगते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो कांवड़ का विरोध करने लगते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विरोध करना किसका है हमें, क्योंकि लोकतंत्र में तो विरोध का अधिकार है, लेकिन वो विरोध सनातन का होने लगे, राम जी का होने लगे, हिंदुत्व का होने लगे, इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं। लेकिन लगातार देखिए, हिंदू मुस्लिम, हमेशा विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम खाली नफरत फैला रही है, राजनीति कर रही है बीजेपी, और कोई अगर मोटो कहा जाए तो ऐसा कोई आज तक अच्छा नहीं किया है बीजेपी ने ना। बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं कि जिसमें लोगों के पास काम करने के, उनको कहा जाता नहीं है कि उनको खुद काम करने की उनकी क्षमता ख़त्म की जा रही है। तो लगातार सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल करके क्या सत्ता पाना चाहती है बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बात सत्य हो कहना चाहिए। संभल की रिपोर्ट आई है, उसमें देखा जा रहा है लगातार हिंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही है। 4-4 बीवियाँ, 25-25 बच्चे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूँ। जिस प्रकार से यहाँ क्रांति हो रही है जनसंख्या की, आने वाला समय सबके लिए दुखद होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो अगर ये बात बीजेपी करती है तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके उसको सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता प्राप्त करने के व्यक्ति को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो देख ही रहे हैं कि हमारे हिंदू बाहुल्य लोग हैं, फिर उनको मुसलमानों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात यहाँ आवश्यक है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पर डर तो भाई लगता है। आप कश्मीर को देख लीजिए, क्या हुआ वहाँ पे। जिन लोगों ने इन लोगों को प्राश्रय दिया, जो इनके बच्चों को पढ़ाते थे, आज वहाँ से उनको उनकी संपत्ति भी ले ली गई, उनको वहाँ से दूर कर दिया गया। तो जब एक कहते हैं ना कि एक दृश्य आपके सामने हो
तो देख करके डर लगता है उसको। और समाज डरता है इस बात से लेकर के। अभी घटनाएं आप जिस प्रकार के देख रही हैं, छांगुर जैसे लोग इसी उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा स्कैम चला रहे हैं वो, और जब उनका पर्दाफाश होता है तो विपक्षी लोग कहते हैं नहीं भाजपा सरकार तो क्यों मुसलमानों के पीछे पड़ी है। अरे प्रत्यक्ष आंखों के सामने हो रहा है कि विदेशी फंडिंग के साथ इतना बड़ा कुकृत्य वो आदमी कर रहा है, यहाँ पर बैठे बैठे इतना बड़ा स्कैंडल चला रहा है। तो जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का इन पर रोक नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसी छांगुर जैसी घटनाएं। जैसे मान लीजिए अपने पहलगाम की बात करी, तो पहलगाम में जैसे धर्म पूछ के मारा गया। अभी बहुत चर्चा में आया कि अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो जो जिनकी शहीदों की पत्नियां थी या जिनके घर के लोग की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, उन लोगों का ये कहना है कि इस मैच को क्यों नहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने रुकवाया। मैच खेलने की क्या जरूरत थी ऐसे देश के साथ जो आतंकवाद फैला रहा है। ठीक बात और इस पे बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि खेल एक स्वतंत्र है और खेल पूरे एशिया का हो रहा है। हो सकता था कि ये खेल को रुकवाने का प्रयास किया जाता, और उसका विरोध भी काफ़ी हुआ इस देश में, पर मुझे लगता है खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। और वो लेकिन ऐसे एक देश वो फंडिंग कहाँ जाएगी भाई? पाकिस्तान को जो फंडिंग हो रही, जो पैसा कमा रहा, वो उसी में तो लग रहा है पैसा, आतंकवादी को तो बढ़ावा दे रहा है। खिलाड़ियों ने तो उसका दिखा दिया ना पूरे विश्व के समुदाय को। हमारे खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से उनसे हाथ नहीं मिलाया, जिस प्रकार से उनको परास्त किया गया, तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार की जीत ही है कि सकारात्मक सोच के साथ भारत किस प्रकार से खेलता है, और नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति कितना भी सशक्त हो जाए पर एक दिन उसको हार मिलती। मुझे लगता है इस दिशा से देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए, तो एक संदेश देने का काम भारत ने किया है कि हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, पर जहां तुम मिलोगे, जिस मुद्दे पे तुम मिलोगे, हम तुम्हें परास्त करने का ही काम करेंगे। तो इस दृष्टि से मुझे देखा जाए तो मुझे लगता है कि खेल ये ठीक हुआ है। बाकी सबकी स्वतंत्र भावना है, जो जैसा विचार कर सके। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान है, अभी आपने भी बताया जैसे कि जो माइनॉरिटीज़ फीमेल हैं उनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है, और इस तरीके से उनके खिलाफ 25-25 बच्चे पैदा करना, इस तरह के बयान देना, आपको लगता है कि धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि धर्मगुरु को हम एक सांचे में बंद ना करें, केवल कथा प्रवचन करें, वो केवल वेद पुराण और शास्त्रों का ही उपदेश ना करें, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो उपदेश किसको करेंगे। तो देश को बचाने की भी जिम्मेदारी साधु महात्माओं की, और रामभद्राचार्य जी के साथ साथ अन्य साधु महात्माओं को भी आगे आना चाहिए और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हम आंख बंद करके बैठेंगे तो कन्वर्टिंग कितने तेजी से हो रहा है हमको और आपको पता ही नहीं है। बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और वो लोग प्रलोभन दे दे करके गांव में जा करके और सबको कन्वर्टेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साधु महात्मा केवल प्रवचन ही करते रहेंगे, केवल कथा ही कहते रहेंगे, तो जब समाज ही नहीं बचेगा तो कथा सुनाएंगे किसको। तो रामभद्राचार्य जी की जो चिंता है वो जायज़ है। मुझे लगता है कि सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए। अभी जो शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया कि जो पश्चिमी यूपी है, भाई मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, और अगर नहीं ध्यान दिया गया तो पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। और इस पे उन्होंने कटाक्ष किया है कि योगी जी की सरकार होने के बावजूद इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान वाले, क्योंकि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों में पाकिस्तान बन जाएगा भारत हमारा। बन ही गया। आप देखिए ना कि देश के कितने टुकड़े हुए, और जब इनकी संख्या बढ़ती है तब देश बढ़ता है, सब जानते हैं। जब एक स्वतंत्र देश इनको दिया गया, पाकिस्तान बनाकर, मुस्लिमों के लिए तो दिया गया, बांग्लादेश दिया गया, म्यांमार दिया गया, तो जब इनकी संख्या बढ़ती है तो फिर हम बढ़ते हैं। इस अखंड भारत की हम बात करते हैं, वो खंड खंड हो रहा है। तो अगर हम अखंड भारत को बचाने की बात करते हैं, हम किसी को यहाँ से हटाने की बात नहीं करते, कोई हटा भी नहीं सकता है, हम इनको हटाने की बात नहीं, लेकिन हम कम से कम अखंड भारत की जो परिकल्पना है, उस अखंड भारत को अखंड तो रहने दें। जब उनकी संख्या
ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या अखंड भारत रहेगा? एक नया देश बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक नया देश बनने की ओर है पश्चिम। राम भद्राचार्य जी महाराज शायद ये बात कह रहे हैं और हिंदू धर्मगुरु इस बात को कह रहे हैं कि उधर अगर ध्यान न दिया गया। अब लोग कहते हैं कि सरकार है फिर भी ध्यान कौन देगा? अब देखिए, आप सरकार के होने के बाद किसी की मानसिकता नहीं बदली जा सकती है। मानसिकता बदलने का काम सरकार नहीं करती, सरकार तो कानून लाती है ना। पर उनकी अगर मानसिकता है कि संख्या के बल पर एक दिन हमको इस देश को टुकड़े टुकड़े करना है, तो हम उनकी मानसिकता को कैसे बदलेंगे? उनकी मानसिकता को बदलने के लिए धर्म गुरुओं को आगे आना होगा। और धर्म गुरुओं को आगे आने का अर्थ यह नहीं कि युद्ध करना होगा, अपने समाज को जागृत करना होगा और समाज में इन जैसे लोग, जिन लोगों से समाज में खतरा है, उन लोगों को चिन्हित करना होगा और बताना होगा कि ये राष्ट्र, ये देश सबका है। अगर कुत्सित मानसिकता के साथ इस राष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है पहले से? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सरकार को घेरा जाता है। अभी आपने एक मुद्दा देखा होगा गोरखपुर में गौ तस्करी को लेकर, और लगातार इस पे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया है कि गौ तस्करी बढ़ी है। और हमेशा योगी जी ने गौ माता को लेकर विभिन्न प्रकार के स्कीम्स भी चलाई हैं और उनके बारे में बहुत जागरूक भी किया है। उसके बावजूद अगर गौ तस्करी बढ़ रही है तो वाकई चिंता का विषय है, और जो साधु महात्मा हैं वो भी ये चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है लगातार? नहीं, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से देखा है कि योगी जी गौ के प्रति उनकी बहुत आस्था है। और पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि गौ तस्करी पर रोक तो लगा है। हाँ, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं हो गया है, क्योंकि गौ तस्करी का काम कोई एक वर्ग नहीं कर रहा है। आज स्वार्थ में व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है ना कि वो किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार हो जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि सरकार मानसिकता बदलने का कार्य नहीं करती है, सरकार कानून बना सकती है। योगी जी ने कानून बनाया है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अवैध बूचड़खानों को बंद करने का कार्य उन्होंने किया, गौशालाओं को बढ़ाने का कार्य किया, मानदेय देने का कार्य किया, जो गौ अपने पास रखते हैं। ये सारे कार्य जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। पर जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है। उसी के चलते ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और अब मुक्तेश्वरानंद जी भी ठीक कर रहे हैं, गौ आंदोलन उन्होंने देश में खड़ा किया है। गौ माता के प्रति उनकी सहानुभूति है, हम लोगों की भी है। मुझे लगता है कि जो भी हिंदू है उसके लिए आराध्य है गौ। पर सरकार को थोड़ी और, मुझे लगता है कि कड़ाई के साथ, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो लगातार योगी जी पे भी हमलावर होते हैं कि सरकार योगी जी है, योगी जी एक महात्मा, एक संत हैं, एक पीठ के कर्ता धर्ता हैं, उसके बावजूद अगर वो गौ तस्करी नहीं रोक पा रहे हैं, इनकी सरकार ना होती, किसी और की सरकार होती तो हम कटाक्ष कर सकते थे। अब संत महात्मा अगर इनकी कहते नहीं कि इनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर ही आरोप लग जाता है कि नहीं हम सपा के लोग हैं। नहीं, आज शंकराचार्य जी तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है, शंकराचार्य हैं, उनको बोलने का भी अधिकार है। पर मुझे लगता है कि सबके लिए समान दृष्टि रखने का कार्य शंकराचार्य जी को करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष को छोड़ करके जो सम दृष्टि रखे और सबके दोषों को इंगित कराने का कार्य शंकराचार्य जी को करना चाहिए। पर मैं एक जिम्मेदारी से आपके इस चैनल से कहना चाहता हूँ कि गौ माता को लेकर के योगी जी के मन में अत्यंत पूजनीय भाव है। योगी जी किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता गौ के मुद्दे पे नहीं कर सकते हैं, गौ माता के मुद्दे पे नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जितनी निष्ठा गौ माता में है, वो निष्ठा ये परिलक्षित करती है कि किसी भी प्रकार से वो गौ तस्करों को कोई प्रश्रय देने वाले नहीं हैं। हाँ, ये है कि कानून बनाने का कार्य सरकार करती है, लागू करने का कार्य और लोग करते हैं। तो और लोगों को भी उतनी ही अगर चेतना उनके अंदर आ जाएगी तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी की बात भी सत्य हो जाएगी और गौ हत्या और गौ तस्करी बंद हो जाएगी। उसे तो मैं भारत सरकार से भी चाहूँगा, योगी जी के साथ साथ मोदी जी से भी, कि इस राष्ट्र को ही गौ हत्या से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। और वो तब होगा जब गौ को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो जाए। राष्ट्रीयता जब उसके अंदर आ जाएगी तो एक अपराध का भान भी होगा और अपराध बनेगा और कानून भी उसके लिए बनाया जाएगा। तो जब तक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में गौ माता को नहीं करते हैं तब तक लगता है ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों
सनातन की सरकार है तो बड़े निर्णय, कठोर निर्णय लेकर के इस देश को गौ हत्या से मुक्त होना चाहिए। महाराज जी, राम जन्मभूमि बन चुकी है, अब लगातार संतों का एक आंदोलन है कि काशी मथुरा बाकी है। क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ, ठीक बात है। मुझे लगता है कि मुगल काल के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को गिरा करके और अपनी मस्जिदें बनाई हैं, हमें किसी दूसरे की नहीं लेनी है, पर अपना घर तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हम आपकी संपत्ति छीनने की बात नहीं करते हैं, और जो आपने छीन करके उसमें मस्जिदें तामीर कर दी हैं वो तो हम लेंगे, लेकिन किस प्रकार से लेंगे? लड़के झगड़ के, खून खराबा, इससे नहीं लेंगे। हम कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो कानून सबसे ज़्यादा कोई मानता है तो हिंदू मानता है। अगर ना मानता तो 500 वर्ष का लंबा संघर्ष अपने आध्यात्मिक शिखर के उन्नयन पर बैठे हुए परमात्मा राम जी के लिए न करता। किसी अन्य देश में बहुसंख्यक लोग हों और उनके आस्था के केंद्र का देवता उसका मंदिर न बने, उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जाएगा, कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा। वो केवल भारत देश है, केवल सनातनी और केवल हिंदू हैं जो आस्थावान सबसे ज़्यादा किसी के प्रति हैं तो वो अपने संविधान के प्रति हैं। तो हम संवैधानिक लड़ाई की बात करते हैं, संवैधानिक लड़ाई करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और फिर मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे। मथुरा में लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कॉरिडोर बनने का विरोध कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए कॉरिडोर कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट उनका जो वहाँ बाकी बिहारी मंदिर हैं, नो डाउट वहाँ जाने में बहुत दिक्कतें आती, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, लेकिन जो वहाँ के समाज के जो लोग हैं, जो बहुत सेवादार हैं, वो चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बने। मुझे लगता है कि इसमें भी दो फाड़ हो रखे हैं। लोगों को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। देखो, दिक्कत तो होती है भाई, सबको होती है, पर बिना ध्वंस के निर्माण नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर 200-400 लोग दुखी हो रहे हैं और 10-20 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो 10-20 लाख लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा चला जाएगा, इसके लिए नहीं। बड़े विचारों के लिए सनातन धर्म जाना जाता है। यहाँ उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो उस उदार चरित्र को दिखा करके और सहजता से कहना चाहिए कि नहीं, इसका कॉरिडोर बनाइए, अच्छे से अच्छा विकास करिए। इतने लाखों लोग आते हैं, 2-4 दिन नहीं बीतता और कुछ सांस फूलने से, ज़्यादा भीड़ हो जाने से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये कहाँ तक ठीक है? जहाँ सनातन धर्म में घर के सामने लगा हुआ पौधा भी सूख जाए तो हम लोगों को दुख होता है अंदर से कि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, अच्छे से हम इसकी स्थिति नहीं कर पाए, ये सूख गया। वहाँ अगर मनुष्य हताहत हो रहा है तो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। और है सब ठाकुर जी का ही, कोई कुछ लेकर थोड़ी आया है। तो उनके लिए तो उदार चरित्र दिखाकर कहना चाहिए, सरकार से आगे बढ़कर कहना चाहिए। और महिलाओं ने कहा, वहाँ मैंने तो समाचार पत्रों में देखा कि वहाँ की महिलाएं आगे आईं, उन्होंने कहा कि नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए और दिव्य बनना चाहिए। मुझे लगता है यही देश की खूबसूरती है, जहाँ अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता की जाए। यही सनातन और यही हिंदुत्व है, जहाँ अपने से ज़्यादा दूसरे को सुख पहुँचाने की भावना जिसमें आ जाए, वही सनातनी है और वही हिंदू। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पे एक टिप्पणी की थी कि दोहा चौपाई इसका ज्ञान आजकल के कथावाचकों को नहीं होता है, जो लगातार नए कथावाचक बने हैं। तो लगातार उनका विरोध भी होने लग गया इसको लेकर, और क्योंकि प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर्स भी बहुत हैं और लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। आपको क्या लगता है, ये बयान सही था? ठीक है, रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत विद्वान और बहुत बड़े संत हैं जी, और प्रेमानंद जी भी बहुत बड़े संत हैं। एक ज्ञान को धारण करते हैं, दूसरा भक्ति को धारण करते हैं, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को दिशा देने का कार्य प्रेमानंद जी कर रहे हैं। जहां आज आदमी पूरी रात जगता है, सवेरे सोता है, 10-11 बजे के पहले कोई उठ जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते, 11 बजे के बाद जो उठता है उसको समाज अच्छा कहता है। और ऐसी अवस्था में 2 बजे रात को अगर नौजवान सड़क पे खड़ा हो रहा है किसी संत का दर्शन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व परिवर्तन है इस देश में। इस देश में ये स्थिति लाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो पूज्य प्रेमानंद जी को जाता है।
रामभद्राचार्य जी ने इस पे सफाई दे दिया है कि मैंने बाल भाव में कहा है। हाँ सफाई हाँ, दी है, वो वात- बहुत ट्रोल हाँ, हुआ इसलिए सफाई दी कहा जा सकता है। वात्सल्य भाव में मैंने कहा है। पर एक बात यहाँ बहुत अच्छी है कि प्रेमानंद जी की तरफ से कोई बयान नहीं है। आज तक उनकी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी भी किसी कोई के ऊपर टिप्पणी नहीं की तो गई है। आप ये देखिए, यही संतत्व है। संतत्व की परिभाषा ही यही है। ऐसा नहीं कि जब सम्मान आए तभी हम प्रसन्न हो, अपमान भी आए उसको भी जो सहन कर लेना। और अपमान सम्मान के समन्वय का नाम ही संत है, दोनों के समन्वय का नाम संत है। और वो प्रेमानंद जी में दिखाई पड़ता है। रामभद्राचार्य भी पूजनीय है, पर मैं कहूँगा कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए संस्कृतज्ञ होने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि संस्कृतज्ञ ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे लोग, मीरा ने प्राप्त कर लिया, कबीर ने, दादू ने, रहीम ने, कितने लोगों ने प्राप्त किया, उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो ये नहीं है, ठीक है, वो बड़े हैं और सम्माननीय हैं, तो बड़े लोग कहते हैं बेटा थोड़ा पढ़ा लिखा करो पढ़ा लिखा करो थोड़ा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कह दिया है। महाराज जी, जैसे आप ये हरिधाम पीठ है, एक बार इसका एक महत्व बताइए लोगों को कि आखिर ये कितना पुराना है और क्या क्या इस पीठ के द्वारा किया जा रहा है, लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इस पीठ के माध्यम से। लगभग 400 वर्ष पुराना ये पीठ है। और हमारे पूज्य गुरुदेव साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज ने इसको नवीनतम स्वरूप दिया है। गौ सेवा, संत सेवा, आतिथ्य सेवा और विद्यार्थियों के पठन पाठन के कार्य निरंतर इस पीठ से संचालित होते हैं। और एक आध्यात्मिक परिसर है। भक्त भगवान की कथा प्रवचन के माध्यम से लोगों के हृदय में भक्ति को जागृत करने के लिए सतत प्रयासरत इस पीठ में बहुत सारे प्रकल्प इस प्रकार के चलाए जाते हैं। और पूरे देश में यहाँ के शिष्य लोग हैं जो गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों पे आ करके और अपनी श्रद्धा को यहाँ पर निवेदित करते हैं। तो ये गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित की हुई पीठ है, प्राचीन पीठ। इस हरिधाम पीठ में हमारा बैठे। महाराज जी, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा, बहुत देर से पूछने के लिए मैं सोच रही हूँ। अच्छा, आपने क्यों सोचा कि आपको संत ही बनना है? नहीं, सोचने से कोई संत नहीं बनता है। मतलब इस दिशा में मतलब इस दिशा में हाँ। आपको मतलब होता नहीं है, हम लोग के मन में ऐसे ख्याल नहीं आता है, तो मतलब कुछ तो आपके मन में शुरू से आया होगा, कुछ ख्याल आया होगा। संगत है। मैं शुरू में आ गया, मैं 10 साल का तभी आ गया था। अच्छा, 10 वर्ष की आयु थी मेरी। और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में तो संत बनने नहीं आया था, मैं तो शिक्षा ग्रहण करने आया था। अच्छा। तो रहते होता ना कि जिसकी याद, जिसकी छाया, जिसका सानिध्य, जिसका सामीप्य आप प्राप्त करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप उसी के रूप और प्रारूप में ढलने लग जाते हैं। तो रहते यहाँ गुरुजी के सानिध्य में धीरे धीरे लगा ऐसा कि इस तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि शिक्षा को तो ग्रहण कर ही लिया गया था। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप नौकरी भी मिल जाएगी, उसकी जीविका भी चल जाएगी। पर साधु महात्माओं के साथ रहने से एक बात ये पता चलती है कि केवल अपने जीवन यापन के लिए हम संसार में नहीं आए। संसार में हम समाज को क्या दे सकते हैं, और समाज को देने की भावना, समाज को जागृत करने की भावना, समाज में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की जो जिजीविषा है, वो किसी न किसी संत से ही प्रकट होती है। तो पता ही नहीं चला कि कब इस तरफ मुड़ गए। कोई प्लान करके साधु नहीं बन सकता, जो मेरी मान्यता है। प्लान करके आप साधु नहीं बन सकते। बनना और होना दो बातें हैं। एक चीज होता है बनना, एक होता है हो जाना। आप किसी को भूलेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, पर भूल जाते हैं। सबसे प्रिय लगने वाला आपका मित्र जो आपके 15 या 17 वर्ष के साथ रहा होगा, आपने उसको भूलने का प्रयास नहीं किया, पर वो भूल गया। ये होता है होना। पर हम किसी को भूलने का प्रयास करते हैं तो उससे ज्यादा वो याद आता है। कोई बुराई छोड़ने का प्रयास करते हैं तो 3 दिन छोड़ेंगे, तो 4 दिन में जितनी उसकी खुराक होगी उससे ज्यादा पूरा कर लेंगे। तो छोड़ना नहीं, छूट जाना। तो इस छोड़ना और छूट जाने के बीच का जो संबंध है, यही है बनना और हो जाना। तो बनने का प्रयास नहीं किया, यहाँ तो हो जाना है। और ये तभी संभव है जो कोई समर्थ गुरु मिलेगा। समर्थ गुरु मिलता है तो कोई मीरा बन जाती है, कोई दादू बन जाता है, कोई तुलसी बन जाता है, कोई सूरदास बन जाता है। उसके पीछे किसी एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता होती है, तो इस मार्ग पे आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब अगले प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? हाँ, अब तो समय बताएगा, पर हमारी दृष्टि में तो मुझे लगता है कि योगी जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं।
योगी जी ही सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। पूरे संत समाज इस हाँ, टाइम और इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। संत समाज साथ साथ मुझे लगता है कि भारत के भी लोगों की, हाँ, क्योंकि मैं तो पूरे भारत में जाता ही हूँ कथा करने, जी, तो उनके भी मन की ये भावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए योगी जी ने जो राजनीति में शुचिता की स्थापना की है ना, वो देखने को नहीं मिलती है। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस केवल एक संकल्प है कि हम इस देश को कितना बेहतर बना सकते हैं। मैं भी 7 दिन था गोरखपुर में, कथा कर रहा था। सुबह 6 बजे महाराज जी नीचे उतर आते हैं, 6 बजे, और 6 बजे से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को देखना, सुनना, पूछना, जनता दर्शन भी करना, फिर मीटिंग भी करना, फिर नाश्ता, उसके बाद फिर कार्यक्रम, फिर शाम को 7-8 बजे तक आने के बाद फिर वही कार्य में लग जाना। तो मुझे लगता है कि इतनी ऊर्जा के साथ, प्राण और प्रण के साथ कोई देश सेवा में संलग्न है, तो जनता तो फिर उसके साथ खड़ी ही हो जाती है। क्योंकि जनता तो भगवान राम के नायकत्व को स्वीकार करने वाली है ना, जिसने सिंहासन का परित्याग करके और जंगल को चुनने का कार्य किया, जिसने दूसरे को प्रसन्न करने के लिए स्वयं जीवन में कष्ट को अंगीकार कर लिया। और वही रामत्व जब किसी में दिखाई पड़ता है तो भारत की जनता उसके पीछे हो लेती है। फिर वो प्रचार कर पाए न कर पाए, प्रसार कर पाए न कर पाए, उसके पास साधन और संसाधन उपलब्ध हो, इसको भी नहीं देखती है, तो भारत की जनता उसके साथ होती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी। लेकिन सब कहते हैं कि योगी जी किसी की सुनते नहीं हैं और अपने ही लोग योगी जी से परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं सुनते हैं। जैसे कि होता क्या है ना कि साथ रहने वाले सोचते हैं कि कोई कि ब्यूरोक्रेसी हावी हाँ, है। नहीं, आगे कोई बढ़ गया हो तो मेरी बात सुनिए, वो किसी की नहीं सुनते हैं। पर साधु, महात्मा, संत और जनता दर्शन वो डेली करते हैं। और जनता दर्शन में उनकी वीडियो वायरल होती है, आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति से कितने आत्मीयता के साथ मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन ले लें, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर भी वो ध्यान देते हैं कि इस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, अब जैसे निज स्वार्थ के लिए हम उनसे मिलें तो वो ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे कोई मिलने जाए कि महाराज जी ये उनका है, आप अपनी बात करिए, आपकी पर्सनल कोई समस्या, अब नेता बनने का काम आपका नहीं है। और आज के समझ में दिक्कत है कि सबको नेता बनना है, 10 आदमी की पैरवी करनी है। तो आदमी की पैरवी करने के लिए आप नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो इसीलिए लोग, मुझे लगता है, कहते हैं कि योगी जी किसी को सुनते हैं। क्योंकि हमेशा योगी जी पे हमेशा एलिगेशंस लगते हैं कि उनको आईएएस चला रहे हैं, 4-5 आईएएस हैं जिनकी वो सुन रहे हैं, वही चला रहे हैं उनको लगातार। और जिसके चलते लगातार जो विपक्ष भी है हमेशा घेरता रहता है कि मुख्यमंत्री कहते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता ये आईएएस चला रहे हैं। और सही बात तो ये देखा जाए कि कार्य तो आईएएस ही करते हैं। जब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो क्या राबड़ी देवी की विद्वता ने और उनके ज्ञान ने सरकार चलाया? भाई वो नियुक्त ही इसीलिए किए गए हैं ना। हमारे यहाँ जो अफसर हैं वो किसके लिए नियुक्त हैं? कार्य करने के लिए नियुक्त है ना, कि ये कार्य योजना है, जनता के हित में ये कदम उठाए जाने चाहते हैं। फिर वो मुख्यमंत्री के स्वविवेक पे होता है कि उसमें वो कौन कौन सी बातें चुनता है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ ये होगा। पर इतने सारे मुख्यमंत्री हुए पर उन्होंने कभी नहीं बुलडोजर चलाया, कभी नहीं उनको लगा कि ये आतंकवादी है तो इसके घर को गिरा दिया जाए। कितने बड़े बड़े माफिया जिनका नाम लेकर के लोग डरते थे, क्या आतंक था इस देश में। उत्तर प्रदेश, गुंडा, माफिया, बदमाश, कैसी छवि थी बताने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या आईएएस ने कहा कि बुलडोजर चला करके इनको मिट्टी में मिला दो? और अगर कहा तो आपसे भी कहा होगा। ये 2 ही टर्म से तो मुख्यमंत्री हैं योगी जी ना, इसके पहले तो मुख्यमंत्री हुए होंगे, तब वो आईएएस नहीं थे क्या? तभी आईएएस थे। इसका अर्थ है कि इतनी दृढ़ शक्ति के साथ निर्णय लेने का सामर्थ्य किसी में नहीं था जो योगी जी में है। तो इसलिए एलिगेशन लोग लगाते हैं और इसका कोई मतलब नहीं। बहुत धन्यवाद महाराज जी इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। और ये थे जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री गणेशानंदचार्य महाराज जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि सनातन धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, राम मंदिर के बारे में। लगातार जिस तरीके से संतों ने आंदोलन किया या संतों ने लगातार जो उनकी मांग रही राम जन्मभूमि को बनने के लिए,
तो इसके क्रम में आज भव्य मंदिर जो है आप सब देख सकते हैं बन के तैयार हुआ।